की बुनियाद पर दुकान चलाने का शौक नहीं हमारा। झूठ की बुनियाद पर दुकान चलाने का शौक नहीं हमारा। आजकल झूठ की बुनियाद पर दुकान चल रही है मोदी जी की, चल रही है ना, तो हमारा वो शौक नहीं है। ईमानदारी विकास किया है, रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, हाईवे बन रहा है, ये चीज दिख रहा है, नितिन गडकरी ने हाईवे बनाया है। लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे हाईवे जो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, 1 किलोमीटर सड़क पे 236 करोड़ रुपया लगा है। कितना? 1 किलोमीटर। और आपके गांव की जो सड़क है वो खराब रहती है तो सदियों सदियों तक खराब रहती है। हाईवे का 1 किलोमीटर में 236 करोड़ रुपया कहां गया? इतना बड़ा पैसा कहां गया? और सड़क बनाने के बाद जगह जगह पे टैक्स लेते हैं, वसूली करते हैं, टोल टैक्स। तो ये सब, और सड़क इसलिए बनाते हैं कि गांव से आप लोग के बीच सामान लेके जाया जा सके आसानी से शहर में। समझ रहे हैं? ये सब चीज बहुत बड़ी है, राजनीति है इन लोगों की। हर एक चीज जो कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही है, इसमें टोटल नुकसान है, टोटल नुकसान है। तो ये सब चीज आपको क्या करना है, ये सब चीज आपके बीच में इसीलिए आया हूँ। राहुल जी का एक संदेश लेके, हमारे बीच कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, आप लोग काफी समझदार होते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे बच्चे भी हैं। अब अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आप लोग जहां उठेंगे बैठेंगे और जिससे बात करेंगे, 5 लोगों से 10 लोगों से दिन में मिलते हैं, उनको बोलना है कि 2024 में हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, गांव का विकास, इन चीजों पे चुनाव लड़ेंगे। जो व्यक्ति आपके बीच राम मंदिर, राम और रहीम और मस्जिद और मंदिर की बात करेगा, हिंदू मुसलमान की बात करेगा, उसको सिरे से निकालना है। देखिए, आपको समझना होगा, हिंदू आप भी हैं, मंदिर में पूजा आप भी करते हैं, मैं भी हिंदू ब्राह्मण हूं, मैं भी मंदिर जाता हूं, ये मेरी आस्था है। और कई सारे संस्था ऐसा है जो मंदिर मस्जिद चला रहे हैं, इसमें राजनीति को नहीं आना चाहिए। और लगातार भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ संविधान को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे देश के एक महान नेता थे, हम खुशनसीब है जो ऐसे लोग हमारे बीच थे। कांग्रेस के समय में उनको ऐसा कहा गया कि आप संविधान लिखिए, और उन्होंने जो संविधान लिखा उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और भीमराव अंबेडकर की जयंती में फूल जाके चढ़ाते हैं कि हम बड़ा सम्मान करते हैं। सब दिखावे की राजनीति है। तो ये सब चीज आप लोग समझिए, और समझ के आप लोग दूसरे को समझाइए, और दूसरे को बोलिए कि भाई अब समय नहीं है, अब देश खतरे में है। हम लोग आपके बीच इस तरीके से ही आ पा रहे हैं, आप लोगों से मिल पा रहे हैं ना। हमारे पास कोई साधन छोड़ा इन्होंने, टीवी वीवी सब ले रखा है, सारे न्यूज चैनल ले रखा है, पैसा इनके पास कमी नहीं है। और एक चीज और है, जब झूठ होता है वो आग की तरह फैलता है, सच होता है उसको समय लगता है। और जो तानाशाह होता है, जो झूठा होता है, जो लड़ाई करता है, जो हिंसा के रास्ते पे चलता है, वो सब चीज आग की तरह फैलता है, लेकिन जब बुझता है तो कभी वापस नहीं आता। तो उसी तरीके से तानाशाही सरकार आग की तरह फैली जरूर है, लेकिन बुझेगी जल्द, और ऐसा बुझेगी कभी वापस नहीं आ पाएगी। और ये हमें 2024 में सुनिश्चित करना है। आप लोग यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, 10, 12, 15 लोग हैं, ये एक आज प्रण लीजिए आप लोग। और मैं आप लोगों से एक वचन लेने आया हूँ, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, और मुझे भी खराब लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जा, जब मर्जी होता है पेट्रोल बढ़ा देती है, 100 के पार ले चले जाती है। डीजल, आप लोग जब ट्रैक्टर चलाते हैं, खेत जोतते हैं, तो डीजल चाहिए आप लोगों को। आप लोग ही तो मार खाते हैं इसमें। जो ट्रक होती है वो डीजल पे चलती है, डीजल महंगा, तो आपके बीच जो ट्रक के जरिए जो माल आता है वो भी महंगा होगा। राशन भी उस ट्रक के जरिए आता है, साग सब्जी आता है, तेल पानी सब ट्रक के जरिए तो आता है। आपकी मैनपुरी से आलू दूसरे जगह ट्रक के जरिए जाता है, तो महंगा। लगातार सरकार ने कहा था कि बिचौलिए खत्म करेंगे, किसान और जो आम आदमी के बीच ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो जितनी बातें नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दिल्ली से प्रधानमंत्री होने के बाद, एक प्रधानमंत्री होता है जो 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, उसका नेतृत्व करने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर वो जो कहेंगे उनको लोग मानते हैं। 17 में उन्होंने कहा कि नोट बंद कर दो, हमने मान लिया, उनसे हमने प्रश्न नहीं पूछा। हम लोग लाइन में लग के बैंक में खड़े रहते थे कि भाई 500 और 1000 का नोट जो है उसको बदल दे, 2000 का नोट ले ले। अब 2000 की कितनी नोट हम ले पाए, क्या नहीं ले पाए, वो तो अब कहानी रह गई। लेकिन हम लोग दिन भर लाइन में खड़ी रहते थे, क्योंकि हम लोग उनको सम्मान करते थे। प्रधानमंत्री हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं कि भाई काला धन आएगा, चलो इनकी बात सुन के देखते हैं कितने काला धन आए इनकी सरकार अगर बता पाए तो। 1 रुपया तक काला धन नहीं आया है। उस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला था, वो सब उसकी ये उसके लिए किया गया था। बहुत सारी चीजें हैं,
ये पार्टी बीजेपी जो थी 100 करोड़ की पार्टी थी 2014 में। इस पार्टी का जितना पैसा था वो 100 करोड़ रुपया था। 8 साल के अंदर अंदर आज के दिन में इस पार्टी के पास 6000 करोड़ रुपए की पूंजी है। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को? वो 6000 करोड़ रुपए कहां से आया? क्या नरेंद्र मोदी जी नौकरी कर रहे हैं? क्या योगी जी नौकरी करके कमा रहे हैं? ये लोग सब बिजनेसमैन जो पूंजीपति है उनको मदद करते हैं, पूंजीपति इनका तिजोरी भरते हैं। और वो पैसा किसका है? आपको और हमारा है। जब आप सिलेंडर का दाम ज्यादा दे रहे हैं, आप 450 के जगह 1200 रुपया दे रहे हैं, तो 700-800 रुपया किसका है? वो आपका है। आपसे पैसा लेके अदानी को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? तो ये सब चीज आपको विचार करना है, सोचना है, और बहुत ही एक सोचने वाला समय आ चुका है। अब अगर हमने 24 में ये मौका जाने दिया भाई साहब, तो बहुत ही बड़ा समस्या होने वाला है। शिक्षा की बात की जाए, छोटे बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, आपके नाती हो, बच्चे हो, सब लोग स्कूल जाते होंगे। शिक्षा तो देना बहुत जरूरी है भाई। शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो उस शिक्षा पे ये सरकार टैक्स लगा रही है। 18% जीएसटी शिक्षा पे। आपको मालूम है ये बात? आप कलम खरीदिए, बच्चों की कॉपी किताब खरीदिए, स्कूल की फीस दीजिए, 18% उसमें जीएसटी सरकार ले रही है। जबकि हमारा भारत देश आज भी साक्षरता के मुकाबले में काफी पीछे है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मात्र 10 में से 6 लोग पढ़े लिखे हैं, 4 लोग आज भी पढ़े लिखे नहीं है। मैं कई गांव जाता हूं, 400 से ऊपर गांव हो गया है, युवा मिलते हैं बेचारे 5वीं और 8वीं पास, उनकी उम्र 18, 19, 20 साल है। वो कहते हैं कि भाई, मैंने कहा आप पढ़ते क्यों नहीं? उनके पिताजी कहते हैं पैसा ही नहीं है। पढ़ाए कहां से? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये सब आप लोगों की ही समस्या है। और अगर कोई व्यक्ति की समस्या यहाँ पे है, जैसे सिलेंडर अगर महंगा है, तो किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी की समस्या है। या आप लोगों की समस्या, आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी और हम लोग आप लोग की आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमें समर्थन देंगे, तभी हम बुलंद हो पाएंगे। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। और आप लोग मानिए मत मानिए, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चले थे, तो वो आपके लिए ही चले थे। उनको क्या चीज की कमी है? कोई नेता आज के दिन में ऐसा नहीं है जो पैदल चले। ये इतिहास बनाया है भारत जोड़ो यात्रा में, जो भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले हम लोग, सब लोग। ये इतिहास है, इसीलिए पैदल चले कि भाई जाना जा सके भारत को क्या है, भारत में क्यों ये सरकार बांटने की कोशिश कर रही है, क्या वाकई में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत है? तो हम लोगों ने तो पाया हर जगह प्रेम है। 12 राज्य होके आए हम, पैदल पैदल चलते थे, लोगों से मिलते थे। दिल्ली और जम्मू कश्मीर मिला के 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। हर जगह मुसलमान हिंदू में प्रेम है। और कहीं कुछ ऊपर नीचे है तो वहां भी है, यहाँ भी है। वहां भी ओबीसी बैठे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के, वो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और यहाँ मोदी योगी जी आरएसएस वाले हैं ही, जो एक दूसरे को भड़का रहे हैं। अगर देश का विकास करना हो, आपके घर में मान लीजिए आपको विकास करना हो, 2 भाई हैं, तो उसमें लड़ाई झगड़ा होगा तो विकास होगा कि विनाश होगा? विनाश होगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपका घर है, भारत आपका घर है, 2 भाई रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान, आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या होगा? विनाश होगा। तो ये कहते हैं कि विकास हम करेंगे, और विकास के रास्ता पे आप चल नहीं रहे हैं, आप लड़ाई करा रहे हैं एक दूसरे से। जैसा हमारे दरोगा जी ने बताया, और आप लोग के बीच खेती का जो काम चल रहा है, थोड़ी बाहर की मजदूरी वगैरह भी करने हैं, मतलब इस प्रकार से काम के बावजूद आप लोगों ने समझ लिया, उसका धन्यवाद। और आज जो दरोगा जी ने ये मीटिंग संचालित किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सीनियर हमारे नेता है खड़क सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, लगातार आपके बीच रहती हैं, और आज भी कुछ संदेश लेके आप लोग के बीच आई हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सिंह है, उनका भी धन्यवाद। राठौर जी हैं और उपाध्याय जी हैं, जो कल भी हमारे साथ थे और आज भी हैं। इनकी तबियत भी नरम है, फिर भी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम विक्रांत पांडे है, और उत्तर प्रदेश में पूरे 75 जिले में मैं जा रहा हूँ, आप लोगों से संवाद कर रहा हूं। और ये लगातार मैनपुरी मेरा 39वां जिला है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा, आप लोगों ने नाम सुना, राहुल गांधी जी ने निकाला था, उसमें हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। लगातार 146 दिन राहुल गांधी जी के साथ, 3500 किलोमीटर से ज्यादा, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग यात्रा गुजरी थी। उत्तर प्रदेश में ये जो 75 जिले में मैं जा रहा हूं, उसका कारण ये है, हमें ऊपर से आज्ञा भी, ये निर्देश दिया गया है कि क्या कारण है आज भी उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा है। अगर बात आती है कि जनसंख्या की, तो 25 करोड़ की हमारी देश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये सब चीजों की कमी है। तो इन्हीं मुद्दों पे 10 मिनट आप लोगों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और शुरुआत में करूंगा, एक पंक्ति है
क्योंकि आजकल जो राजनीति का माहौल चल रहा है बहुत ही नरम माहौल चल रहा है, तो कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करूंगा। मैं लिख के लाया हूं कि झूठ की बुनियाद पर दुकान चलाने का शौक नहीं हमारा, झूठ की बुनियाद पर दुकान चलाने का शौक नहीं हमारा। आजकल झूठ की बुनियाद पर दुकान चल रही है मोदी जी की, चल रही है ना, तो हमारा वो शौक नहीं है। ईमानदारी, सत्यता, परोपकारता, माफ कीजिएगा थोड़ा इधर उधर, पर भावनाओं को आप समझ सकते हैं। खुले में बाजार रखता हूँ, हवाओं में बात करने की आदत नहीं मेरी, अपने हर एक लफ्ज को वजनदार रखता हूँ। हवाओं में जैसे बात करते हैं मोदी जी, योगी जी बोल दिया कि 2014 में आप लोगों को सिलेंडर का दाम कांग्रेस महंगी दे रही है, पेट्रोल और डीजल महंगा मिल रहा है, हम आके सस्ते करेंगे, और उसके बाद महंगा किया। तो हवा में बात हुई कि नहीं हुई? 2017 में कहा गया कि नोट बंद होगा, काला धन विदेश से आएगा, आप लोग के अकाउंट में 15 लाख रुपया मिलेगा, ये हवा में बात हुई ना। उसके बाद कहा गया कि आप लोगों को किसानों की आय दुगनी की जाएगी, हवा में बात हुई कि नहीं हुई? लगातार कहा गया कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल ये सरकार देगी। कितना रोजगार मिला आप बताइए? आपके गांव में कोई भी युवा है उसको सरकारी नौकरी अगर मिला है तो मुझे बताइए, 17 के बाद से, 14 के बाद से जो नौकरी थी उसको भी खत्म करने का ये काम कर रही है सरकार। तो जितनी बातें ये सरकार करती है सिर्फ झूठ और हवा हवाई, और ये सब चीज आप लोगों को पता है कि आप लोग के साथ किस प्रकार से छलावा सरकार कर रही है। लगातार जिस स्मृति ईरानी ने अमेठी में लगातार सिलेंडर सर पे लेके चली थी, वो जब कांग्रेस 450 रुपए का सिलेंडर आपको देती थी, तो लगा लोगों को कि हाँ भाई इतना लोगों के लिए कर रही स्मृति ईरानी बीजेपी, तो आते ही सिलेंडर का दाम कम होगा। एक बार भी कम हुआ हो तो बताइए? हर दिन प्रतिदिन हर बार सिलेंडर का दाम बढ़ा है, 1250 रुपए के करीब आप लोग के बीच पहुंचाया। और सरकार इतनी चालाक है और हमें इतना बेवकूफ समझती है कि पहले उन लोगों ने जब सिलेंडर का दाम बढ़ाया तब सब्सिडी चालू किया कि लोगों को राहत देके लोगों को संतुष्ट करा जाए। धीरे धीरे जब पता चला कि लोग विरोध नहीं कर रहे हैं तब सब्सिडी बंद कर दिया गया। अब चुनाव आ रहा है तो 200 रुपए कम कर दिया है, सुनने में आ रहा है 12.5 पे करके 200 रुपए कम सुनने में आ रहा है। 20-25 रुपए सब्सिडी भी दे रहे हैं किसी को। तो ये सब जो है आप लोगों को मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान यहाँ दीजिएगा, क्योंकि ये सब बात आप लोगों की ही है। सिलेंडर में अकेले नहीं भराता हूँ, आप भी भराते हैं, आप भी भराते हैं, आप भी भराते हैं, सब भराते हैं। और सिलेंडर का अकेले दाम में 1000-1200 रुपए नहीं दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हैं। परेशानी आपको ज्यादा है, समस्या आपको ज्यादा है, क्योंकि महंगाई में नौकरी भी आपके पास नहीं है। नौकरी होगी, पैसा होगा तब आप भराएंगे ना। तो सिलेंडर का दाम लगातार इस सरकार ने आने के बाद महंगा किया। हवा हवाई की बातें करते हैं ये भारत के दिल्ली में बैठे जो सरकार है, ये लाल किले से कहते हैं झूठ सफेद सफेद, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। योगी जी को यहां से मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने आने के बाद सिर्फ नाम बदलने और जात धर्म के अलावा उन्होंने कोई एक काम किया हो तो आप बताइए? सिर्फ नाम बदलने का काम किया उन्होंने, और कुछ किया है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए और पता होगा भी कि 17 के बाद योगी जी आए हैं यूपी में, शिक्षा मित्र की कितनी भर्ती निकली है? पहले जो बेचारे आज के दिन में कई लाख लोग उत्तर प्रदेश में टेट वगैरह क्लियर करके, जो एग्जाम वगैरह होता है सब क्लियर करके बैठे हैं शिक्षा मित्र के लिए, उनको भर्ती तो आप दो। आज के दिन में भी कई लाख पद खाली हैं। हर एक स्कूल में 5 क्लास की पढ़ाई होती है। गांव में जो स्कूल है, जो आप लोगों के बीच सरकार, कांग्रेस सरकार के समय कांग्रेस ने आप लोगों को गांव में स्कूल खोल के दिया ताकि गांव के बच्चे बाहर नहीं जा पाए, तो गांव में आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए। कांग्रेस का ये विचारधारा था। 5 क्लास है, 5 शिक्षक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? गांव में कितने शिक्षक रहते हैं? बहुत तो 2, बहुत तो 3। वो भी पढ़ाई किस स्तर का है आप लोगों को पता ही होगा। इसको टाइट क्यों नहीं करती है सरकार?